जय माता दी। आज हम बात कर रहे हैं कर्क राशि की। कर्क राशि जल की राशि है और शरीर के अंदर जल की प्रधानता रहती है। इस पृथ्वी पर भी जल की प्रधानता है, तो इस प्रकृति के अनुकूल रहने वाली ये राशि है। ये चर राशि में आती है। इसमें व्यक्तित्व एक सा बना रहता है। बहुत कम ही स्थितियों में ये परिवर्तित होता है। ये राशि भावुक राशि है। व्यक्ति के अंदर भावुकता बहुत रखती है, संवेदनशील होती है, बहुत छोटी सी चीज़ को अंदर तक ले जाती है। किसी का दुख दर्द हो, किसी की खुशी हो, वो अंदर गहराई तक पहुंचता है। भावुकता इतनी होती है कि उसके किसी के भी दुख देखकर इतनी अंतरंग दुख पैदा होता है कि उसके आंसू तक आते हैं। यह मातृवृत्ति की भी राशि है। माता के प्रति असीम प्रेम बनाने वाली राशि है। सुख संपदा की राशि है। राजनीतिक सफलता की राशि है। इस राशि में जन्मा हुआ व्यक्ति घूमने की प्रवृत्ति रखता है, अपने आप को सुंदर बनाने की प्रवृत्ति रखता है, लोगों को अपनी बातों से प्रभावित कर सकता है, अपने आकर्षण से प्रभावित कर सकता है। इसके अंदर इसमें जो कमियां रहती हैं, ऐसा आदमी संकोची होता है। सबसे पहली परेशानी है कि वो संकोच करता है। किसी भी बात को खुलकर कहने की सामर्थ्य उसके अंदर नहीं होती है। दूसरी चीज़, उसके अंदर द्वेष की भावना अगर किसी से पैदा हो गई है तो उस भावना को वो सदैव रखता है। प्रतिशोधी की तरह रहता है। जब भी उसे मौका मिलता है तो वो प्रतिशोध अवश्य लेता है। कुछ उसके जीवन के ऐसे रहस्य होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ उसी को पता होते हैं, वो उनको कहीं भी शेयर नहीं करता है। राज छुपाना, और कुछ राज तो उनके मृत्यु के साथ ही समाप्त होते हैं, जिनको वो कभी खोल नहीं पाते। ये भी इसका एक गुण है। कर्क राशि राजनीतिक सफलता के लिए भी श्रेष्ठ मानी जाती है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा सबसे तेज गतिशील ग्रह है, जिसका प्रभाव व्यक्ति पर बहुत जल्दी पड़ता है। यह चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के होते हैं और वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं। चंद्रमा अगर मंगल के साथ मिलते हैं तो महालक्ष्मी योग बनाते हैं। चंद्रमा शनि के साथ मिल जाएं तो ये विष योग बनाते हैं। राहु के साथ, केतु के साथ अच्छे प्रभाव नहीं देते। हाँ, अब बात कर रहा हूँ मैं इसकी राजनीतिक सफलता में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कर्क राशि में पैदा हुए। उसमें प्रणब मुखर्जी को आप ले लीजिए, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, एच.डी. देवगौड़ा, विश्वनाथ प्रताप सिंह, मुलायम सिंह, शीला दीक्षित, मायावती, बहुत सारे लोग हैं जो कर्क राशि में पैदा हुए। क्योंकि कर्क राशि का जो योग कारक ग्रह है वो मंगल और गुरु हैं। अगर किसी भी कर्क राशि वाले व्यक्ति का मंगल, गुरु और चंद्रमा, ये तीनों अगर अच्छी स्थिति में हों तो वह अवश्य ही राजनीतिक सफलता प्राप्त करता है। कर्क राशि बहुत संवेदनशील मानी जाती है। संवेदनाएं बहुत जल्दी प्रभावित करती हैं, चाहे सुख की हों चाहे दुख की हों। अब बात करते हैं कि अगर ये चंद्रमा कुंडली के 12 भावों में किस प्रकार का फल देंगे। अगर चंद्रमा प्रथम भाव में बैठे हुए हों तो ऐसा व्यक्ति आकर्षक होता है। उसका आकर्षण सभी को प्रभावित करता है। ऐसा व्यक्ति दीर्घायु होता है। ऐसा व्यक्ति निरोगी होता है। रोग कम पाए जाते हैं अगर वो लगन में ही बैठा हुआ है। ऐसा व्यक्ति प्रसिद्धि प्राप्त करता है।
यदि चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठे हों, सूर्य की स्थिति अच्छी हो, तो पैतृक संपत्ति बहुत प्राप्त होती है, अपने द्वारा कमाई गई संपत्ति बहुत होती है, बहुत धनवान होता है, अच्छी एसेट इकट्ठी करता है। अगर ये चंद्रमा तीसरे भाव में आ जाएं, तो ऐसे व्यक्ति को भाइयों से बहुत प्रेम मिलता है, भाइयों का सुख मिलता है। जब भी स्थिति विपरीत हो तो भाई उसके साथ खड़े रहते हैं, या भाइयों पर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो व्यक्ति उनके साथ खड़ा रहता है। तृतीय भाव में उसकी कंजूस की एक प्रवृत्ति आ जाती है, पैसा को वो रोक रोक कर चलता है, खर्च करना नहीं चाहता। ऐसे व्यक्ति की स्मरण शक्ति बहुत मजबूत होती है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत वर्षों पूर्व हुई हैं वो चीज़ें भी उसको याद रहती हैं। इसकी स्मरण शक्ति बहुत अदम्य और मजबूत होती है। चतुर्थ भाव में जब ये चंद्रमा हो तो माँ के प्रति असीम प्रेम बनाता है, या ये कहें कि माँ का अनुयायी होता है, माँ की सारी बातों को मानने वाला होता है, सब कुछ माँ को ही मानता है। ऐसे व्यक्ति के पास कई मकान हो सकते हैं, धन दौलत हो सकती है, वाहन के सुख पूरे मिलते हैं, अच्छी गाड़ियाँ खरीदता है। अगर ये चंद्रमा पंचम भाव में आ जाए और मंगल की स्थिति अच्छी हो तो ऐसे व्यक्ति की संतान बहुत प्रसिद्ध होती है, बहुत काम करने वाली होती है, बहुत सुखी रहती है और सुख देती है। छठे भाव में अगर चंद्रमा आ जाएं तो पाचन शक्ति कमज़ोर करती है, पाचन शक्ति पर चंद्रमा का सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है, पाचन शक्ति कमज़ोर होती है। लेकिन यहाँ पर बैठकर चौथे और इस भाव में बैठकर और 10वें भाव में बैठकर चंद्रमा सरकारी नौकरी के योग भी बनाता है। छठे भाव में बैठा हुआ चंद्रमा कुछ ना कुछ कानूनी समस्याएं जरूर खड़ी करता है, अनावश्यक कोर्ट के केस चलते हैं। और अगर ये चंद्रमा सप्तम भाव में आ जाए तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी उससे अधिक सुंदर, सुशील, भाग्यवान होती है, उसका व्यवसाय अच्छा होता है, जल तत्वों से संबंधित या लिक्विड से संबंधित बिजनेस करता है और उसमें अच्छी सफलता प्राप्त करता है। चंद्रमा अष्टम भाव में हो तो अगर शनि की स्थिति अच्छी है तो दीर्घायु देता है, 90 वर्ष की उम्र देता है, क्योंकि मृत्यु का जो कारक हैं वो लग्नेश, अष्टमेश और मारक ग्रह होते हैं। कर्क राशि के लिए मारक ग्रह शनि होता है, तो शनि की स्थिति के ऊपर ही उसका अष्टम भाव में प्रभाव होता है। अनायास उसे पैसे की प्राप्ति होती है। ये योग चंद्र की महादशा में, मंगल की महादशा में या गुरु की महादशा में आ सकते हैं। नवम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा पिछले जन्म के जितने भी कर्म हैं उन सब का सुख देते हैं। दुखों के जो कर्म हैं उनकी निम्नता आती है, वो कम हो जाते हैं। भाग्य उदय अच्छा होता है। दसम भाव में अगर चंद्रमा बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति प्रसिद्ध होता है, सफल होता है, सरकारी नौकरी होती है ऐसी व्यक्ति की, बशर्ते कि सूर्य की स्थिति सही हो तो निश्चित रूप से उसे सरकारी नौकरी प्राप्त होती है। एकादश भाव में बैठा हुआ व्यक्ति सारे सुख प्राप्त करता है, वैभव प्राप्त करता है, यश में वृद्धि होती है, परिवार का सुख मिलता है, समाज का सुख मिलता है, सारे सुख प्राप्त होते हैं एकादश भाव में अगर चंद्रमा बैठा हो। द्वादश भाव में बैठा हुआ चंद्रमा आपको विदेश यात्राएं कराता है, आपके व्यापार को विदेश तक लेके जाता है, आप घर से बाहर जाके काम करते हैं। अगर बुध की स्थिति अच्छी नहीं होती तो ये चंद्रमा आपको जेल भी भेजता है,
आपको रिश्वत की आदत पड़ जाती है। तो ये चंद्रमा के प्रमुख गुण रहते हैं। अब इसमें विशेष चीज़ ये आती है, जिन लोगों का चंद्रमा केतु या राहु के साथ है तो ऐसे व्यक्तियों को कभी भी कुत्तों को दूध नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि ये चंद्रमा को कभी सही होने नहीं देते और आपकी समस्याएं कभी ख़त्म हो नहीं पाएंगी। अगर चंद्रमा शनि के साथ अगर विष योग बना रहा है तो ऐसा व्यक्ति शराब भी पिएगा और दूध भी पिएगा। शनि चंद्र के विष योग के लिए भगवान शिव की आराधना करें। हाँ, अगर ये चंद्रमा अगर मंगल के साथ बैठा हुआ है, कर्क राशि का है, तो आप निश्चित मानिए कि ये बहुत अच्छा महालक्ष्मी योग है, जिसके परिणाम आपको जीवन में कई बार मिलते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। जय माता दी।